शिल्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो है जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए प्रश्न को हम आज सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये मिक्स प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की एक हम श्रृंखला तैयार किए हैं, उनके बारे में चलिए हम अध्ययन करते हैं। तो इसे मैं पहले जूम कर लेता हूँ, शायद आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर जूम हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो फिर देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत ये किसने विकसित किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत ये देखिए ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन ए क्या है, आइजैक न्यूटन। ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन सी है मैरी क्यूरी। ऑप्शन डी है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? तो फिर देखिए, सही जवाब है इसका अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही जो है ये आपका अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही विकसित किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, करडम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि करडम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। तो करडम मल्लेश्वरी ये ऑप्शन में देखिए क्या है। तो ऑप्शन में है आपका कुश्ती। ऑप्शन बी है शॉट पुट। ऑप्शन सी है भारोत्तोलन। ऑप्शन डी है मुक्केबाजी। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मुक्केबाजी से संबंधित है। मुक्केबाजी नहीं फ्रेंड, देखिए भारोत्तोलन से संबंधित है। कौन? करडम मल्लेश्वरी। करडम मल्लेश्वरी यहाँ पर भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, करडम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन। अगला प्रश्न देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो अभी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति जो है 4 वर्षों के लिए की जाती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड, ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है रोम में, जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। ऑप्शन बी जो है इसका सही है, पेरिस। अगला प्रश्न देखिए, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? तो भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है होता है? तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन में देखिए फ्रेंड, ये है प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ऑप्शन सी क्या है, राष्ट्रपति। और ऑप्शन डी क्या है, वित्त मंत्री। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक किसे माना जाता है? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प नीति किस गवर्नर से संबंधित है? तो फिर देखिए, हड़प जो नीति है वो किस गवर्नर से संबंधित है? तो हड़प नीति वो ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में देखिए फ्रेंड है लिथलिंथो डफरिन लेंसडाउन डलहौजी। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? तो वह है डलहौजी। हड़प नीति किस गवर्नर से संबंधित है? तो ये डलहौजी से संबंधित है हड़प नीति। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में IPL टीम चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान कौन बने हैं? तो हाल ही में IPL टीम चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान बने हैं, वो हैं दीपक चाहर। तो दीपक चाहर जो हैं वो नए कप्तान बनाए गए हैं हाल ही में IPL टीम चेन्नई सुपर किंग की। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, दीपक चाहर। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो फिर देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये विज्ञान से संबंधित है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो फिर देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो साधारण नाम है वह खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा। तो खाने का सोडा या फिर बेकिंग का सोडा जो है, ये खाने का सोडा या फिर बेकिंग का सोडा, ये इसका सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है, कनिष्क किस वंश का शासक था। ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, पुष्यभूति, कुषाण। तो फिर देखिए, जो कनिष्क था वो किस वंश का शासक था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था, कनिष्क। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो फिर देखिए, अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है आपका पाली, रोमन, देवनागरी, ब्राह्मी। तो फिर देखिए, जो इसका सही जवाब है वह है ब्राह्मी। ब्राह्मी में जो है अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो फिर देखिए, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है?
तो ऑप्शन में है पेटीएम, बायजू, अनअकैडमी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में मुझे कुछ संशय लग रहा है, मुझे ये ऑप्शन बी लग रहा है बायजू। आप लोग इसे देख कर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखिए, दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को क्या कहते हैं। तो फिर देखिए, दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को क्या कहते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में है सी ब्रिज, घाट समीर, लैंड ब्रिज, विली विली। तो देखिए, दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को क्या कहते हैं, तो सी ब्रिज कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में IQAir 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है। तो फिर देखिए, हाल ही में IQAir 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो कौन सी है। तो ऑप्शन में है दिल्ली, कोलंबो। तो ये ऑप्शन सी इसका सही है, कोलंबो। एक बार इसे भी देखना पड़ेगा, आप लोग देखकर इसे भी बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भूकंपीय तरंगे नहीं है। तो भूकंपीय तरंगे नहीं है, तो फिर देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे ये भी भूकंपीय तरंगे है, पृष्ठीय तरंगे ये भी भूकंपीय तरंगे है, अनुप्रस्थ तरंगे ये भी भूकंपीय तरंगे है। तो यहाँ पर पोताश्रय तरंगे जो है, ये ऑप्शन जो सी है यहाँ पर, पोताश्रय तरंगे, ये यहाँ पर पोताश्रय तरंगे ये भूकंपीय तरंगे नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। तो अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत गैस, बिजली, लौह इस्पात, ये तीनों जो है संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के ये सभी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो है बलिया। बलिया जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, एक संचार मार्ग जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है वो क्या कहलाता है। तो एक संचार मार्ग जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है वो मीडियम कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। तो फिर देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक जो है वो हमारे देश के राष्ट्र पिता कहलाने वाले महात्मा गांधी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, ताजमहल किस महीने में मनाया जाता है। ताजमहल नहीं फ्रेंड देखिए, ताज महोत्सव है। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। ताज महोत्सव फ्रेंड देखिए ये फरवरी महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ताज महोत्सव फरवरी के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रियाल नहीं है। तो कतर, सऊदी अरब, ओमान, ये तीनों देशों की मुद्राएं जो है रियाल है, और कुवैत की जो मुद्रा है वो है कुवैत डिनर। अगला प्रश्न देखिए, शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था। तो देखिए, शिमला समझौता जो है किन दो देशों के मध्य हुआ था। तो शिमला समझौता जो है ये देखिए किन दो देशों के मध्य हुआ था। तो ये आपका शिमला समझौता ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, शिमला समझौता। थैंक यू फ्रेंड, आपका वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और आप इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करेंगे जिससे मोटिवेट होकर अगला वीडियो डाल सकें। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है जनरल नॉलेज का था प्रश्न, और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप किस परीक्षा का करंट अफेयर जानना चाहते हैं, तो मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद।